क्लास में क्या चल रहा था? कपलिंग और कोहेजन दोनों था ना? कौन सा कंप्लीट हो गया? दोनों? ये दोनों ही नहीं हुए अभी? ठीक ठीक। कोहेजन दोनों बता दें। कपलिंग में कपलिंग क्या होता है ये भी बताया कि नहीं बताया? अच्छा, हमने ये बता दिया आपको कि मॉड्यूल्स में सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट क्या होते हैं, कॉलिंग मॉड्यूल और कॉल्ड मॉड्यूल क्या होते हैं। ठीक है, एक मॉड्यूल एक से ज़्यादा मॉड्यूल को कॉल कर सकता है और एक मॉड्यूल कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कोई भी मॉड्यूल हम क्यों बनाएंगे कि फंक्शन को परफॉर्म करे। जैसे प्रिंट मॉड्यूल का फंक्शन है प्रिंटिंग का, एक सेव मॉड्यूल का फंक्शन है सेव करना। अब ऐसे ही अगर हम एक मॉड्यूल कहें फाइल, फाइल एक मॉड्यूल है, फाइल मेन्यू एक मॉड्यूल है, तो फाइल पे क्लिक करते हैं तो क्या आता है? फाइल पे क्लिक करते हैं ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, क्विट, सेव सेटअप एंड सो ऑन, ये सब आता है। ये फाइल एक मॉड्यूल है, इसके अंदर ये सब मॉड्यूल्स हैं, फिर इसके अंदर फंक्शन होंगे। ये हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो कपलिंग क्या कहता है। जैसे कोई मॉड्यूल है M1, M कर दो, M। इसका मतलब क्या होगा? M इज M इज कॉलिंग मॉड्यूल सुपर ऑर्डिनेट और ए बी सी सब ऑर्डिनेट है, यानी कि ए बी सी ये डिपेंड किस पे करेंगे? एम पर। ठीक है, और यहाँ पर एम कितने मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा है? 3 मॉड्यूल को कॉल कर रहा है। ठीक, तो अब ये कपलिंग क्या होता है ये अब यहाँ पे समझ में आए। इधर लिख लो बिफोर कपलिंग, ये फिगर जो है बिफोर कपलिंग का है। ठीक है, ऐसा यहाँ लिख लो उसको आफ्टर कपलिंग। बन गया? ठीक है, मैं लिखो कपलिंग refers to the, बोले
Coupling refers to the degree of independence between software modules. Independence between software modules. Coupling refers to the degree of independence between software modules. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो, हाई कपलिंग मीन्स दैट modules are closely connected, and change in one module may affect other modules. इसको हम हाई कपलिंग कहते हैं. देखो, जैसे मान लो, अभी उसको फिगर को फिर से समझाते हैं जो पीछे बना हुआ. अभी इसमें बताओ कौन किस पे डिपेंडेंट है. दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट. नंबर ऑफ एरो जितने बढ़ेंगे इतने डिपेंडेंसी बढ़ेगी. तो ये हाई डिपेंडेंसी कहलाती है. यानी कि अगर ये ऐसे हो जाए, ऐसे, इसको कहते हैं हाईली कपल्ड. हाईली कपल्ड मॉड्यूल का मतलब मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे अत्यधिक है, मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है. इससे अब यहां पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें को पढ़ो. चेंज इन वन मॉड्यूल में अफेक्ट अदर मॉड्यूल. जब डिपेंडेंसी हाई हो जाएगी, मान लो कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कोई चेंज करे जा रहे हैं या कोई मॉडिफिकेशन करा जा रहा है, तो इसका अफेक्ट किस पर पड़ेगा? M4 पे पड़ेगा, M1 पे भी पड़ेगा. अगर M4 में कोई चेंजेस करा जा रहा है तो उसका इफेक्ट M2 में पड़ेगा, M3 में पड़ेगा, M1 में पड़ेगा. तो हाईली कपल्ड मॉड्यूल जो है वो एक दूसरे पर उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है. तो कपलिंग एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें इसी डिपेंडेंसी को कहा जाता है मिनिमम करो. अब देखो, के पीछे चलते हैं ये वाले पर. में देखो, में अगर इसमें चेंज करा जाए कुछ, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ए, बी और सी पर. अब यहां पर आ जाओ, अगर हम कहते हैं ए में या M1 में कोई चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सिर्फ M1 या ए में ही, M1 पे ही पड़ेगा. यानी कि बी और सी, M2 और M3, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसलिए कपलिंग में ये करा जाता है
कि डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो लिखो इन कपलिंग dependency of module must be reduced. In coupling, dependency of module must be reduced. में क्या हो रहा है, ये वाले फिगर में क्या करा गया, रिड्यूस डिपेंडेंसी। ठीक है, तो कहते हैं ये वाला जो बना हुआ है ये हाईली कपल्ड है, और अगर लो कपल्ड बना है ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। M1 M2 M3 M4 ऐसा बना है। नंबर ऑफ एरोस कम करते, मतलब डिपेंडेंसी कम करते चले, एरो डिपेंडेंसी दिखा रहा है, इसी डिपेंडेंसी को कम करते चले जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा, लो कपल्ड। ये लो कपल्ड है। तो कपलिंग करने के बाद जब कपलिंग परफॉर्म करेंगे डिपेंडेंसी क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, भले ही हमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स और बढ़ाने पड़े। ठीक है, जैसे हमने जितने एरो कम करे, देखो M3 और M4 के बीच में यहाँ पे 3 एरो थे, हमने 1 लगाया, अभी 2 मिस है, इन 2 के और मॉड्यूल बना दे, दो मॉड्यूल इनके और बना दे अलग से, यानी एक मॉड्यूल ऐसे बना दे, M5 M6 बना दे, इधर वाला ये वाला है, एक और बना दे M7 M8, एक ये वाला बना दे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, M5 में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट M6 पे ही आएगा, लेकिन अगर इसमें M4 में चेंजेस करेंगे तो M2 1 और 3 n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पर आ रहा है, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर पर आ रहा है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये? अब टाइप लिखो, टाइप ऑफ कपलिंग, टाइप ऑफ कपलिंग, अभी टाइप नहीं लिखा है ना हम लोगों ने। डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। फर्स्ट देखते हैं डेटा कपलिंग क्या होता है। देखो हेडिंग डालो, डेटा कपलिंग। मॉड्यूल्स आर, ओके अभी नोटेड, डेटा कपलिंग हेडिंग डालो, इसमें लिखो पहले फिर समझते हैं क्या लिखा। हाँ, मॉड्यूल्स आर सेट टू बी डेटा कपल्ड, मॉड्यूल्स आर सेट टू बी डेटा कपल्ड, मतलब मॉड्यूल्स को
डेटा कपल्ड कहेंगे, ये कह रहा है। मॉड्यूल्स आर सेड टू बी डेटा कपल्ड व्हेन when when modules communicate with each other, when modules communicate with each other by single data element, by single data element, noted, full stop। और ये फिगर ड्रॉ करो और समझते हैं कि ये क्या लिखा है। M1 and M here in the figure M1 and M2 ये क्या कर रहे हैं? दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर बाय ट्रांसफरिंग द सिंगल डेटा बिटवीन M1 एंड, जैसे मान लो कि ये सैलरी का मॉड्यूल है, ठीक है, सैलरी का मॉड्यूल है, तो यहां पर एक डेटा भेज दिया एम्प्लॉय आईडी, एक डेटा सिंगल एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी लेकर के जो करना है ये करें, ठीक है। या हमने भेज दिया सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एक डेटा सिंगल सिंगल एलिमेंट, या एम्प्लॉय का हमने पोस्ट भेज दिया, या एम्प्लॉय की प्रेजेंट भेज दी कि कितना प्रेजेंट है एम्प्लॉय। इसमें से क्या भेजेंगे? एक, कोई एक डेटा, एक से अधिक नहीं, कोई एक डेटा। जैसे समझ लो ऑप्शंस लगे, एम्प्लॉय की आईडी इंटर का ऑप्शन है 5, एम्प्लॉय की आईडी इंटर करो, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का, कोई एक इंटर कर सकते हैं। ऑप्शंस में नहीं मिलता हम लोगों को, कोई एक इंटर कर सकते हैं, एक इंटर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं आप ऐसा समझ लीजिए सॉफ्टवेयर है जहां पर कह रहा है कि आप नीचे जो भी हमारे जैसे कहीं आप आईडी प्रूफ अपना अपलोड कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा आईडी प्रूफ क्या अपलोड कर रहे हैं। अब उसमें 20 तरह के आईडी प्रूफ दिए हुए हैं और ऑप्शंस है सब, तो उसमें दिया है डीएल, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, सैलरी स्लिप एंड सो ऑन, राशन कार्ड, फलाना फलाना फलाना, कोई एक। आपने डीएल पे क्लिक करा तो अब सिर्फ डीएल ही पास होगा बस। गॉट माई पॉइंट। एक वैल्यू जब पास हो करके मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस तरह की कपलिंग को डेटा कपलिंग, समझ में आ गया? पूरा लिखो, स्टैम्प कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग। if modules if modules if modules communicate if modules communicate to each other with the help of with the help of composite data, with the help of composite data, then then modules are said to be then modules are said to be stamp coupling, stamp coupling, and draw this figure।
जैसे मान लीजिए मॉड्यूल ये है सैलरी कैलकुलेशन के, ठीक है। HRA TA DA ये सब मिला करके सैलरी बनती है, ठीक है। कोई भी सैलरी जो कंपनी देती है उस सैलरी में सिर्फ सैलरी ही नहीं होती, होम रेंट अलाउंस भी होता है, डियरेंस अलाउंस भी होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी होता है, कई सारे अलाउंस देती है। तो यहाँ जो सैलरी कैलकुलेट होगी, कैलकुलेट सैलरी, इससे भी वैल्यू ली जाएगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। तो हम कहते हैं इस तरह के डेटा को क्या बोलते हैं? कंपोजिट डेटा, एक से अधिक डेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो, ये तो एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल समझो। कोई मॉड्यूल है बिल कैलकुलेशन का, तो बिलिंग कैलकुलेशन में आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी ले ली, प्रोडक्ट का नाम ले लिया, प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट पे जितना डिस्काउंट है, अब बिल कैलकुलेट कर दिया, तो मल्टीपल वैल्यूज से कैलकुलेट हो रहा है ना। तो मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं मॉड्यूल्स के बीच, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट डेटा। कंपोजिट डेटा जब मॉड्यूल के बीच में सिंगल डेटा करें तो क्या कहलाएगा? डेटा कपलिंग। मल्टीपल डेटा करें तो टैम कपलिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल कपलिंग। देखो, इफ द मॉड्यूल्स communicate by passing, if the modules communicate by passing control information, then they are said to be control coupled. Then they are said to be control coupled. If the modules communicate by passing control information, then they are said to be control coupled. ठीक है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपने सॉर्ट एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन पास कर दिया। तुम लोगों ने सी में सॉर्टिंग वगैरह का यूज करा? फ्लैग का यूज करा है? फ्लैग, फ्लैग क्या होता है? फ्लैग की वैल्यू चेक करता है कि फ्लैग की वैल्यू वाई है या एन है, यस है कि नो है, ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन परफॉर्म कर देता है। इसको सॉर्ट करना है, रिवर्स करना है, जैसे पैलिंड्रोम वगैरह में रिवर्स करना है स्ट्रिंग, तो रिवर्स स्ट्रिंग करना है या नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो, जैसे ये कहें कि सैलरी को प्रिंट कराना है या नहीं, यस और नो, ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन। आपको डिस्काउंट चाहिए या नहीं चाहिए, जैसे इसका और एक अच्छा एग्जांपल सॉफ्टवेयर में, तुम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, ऑनलाइन शॉपिंग में कूपन लगाया है कभी? कूपन अप्लाई करा है? 50 रुपए का, 100 रुपए का, 20 रुपए, इसमें क्या होता है? जैसे ही कूपन अप्लाई करते हो क्या होता है? अगर बिल बिल मान लो 1000 का है, तुमने 100 रुपए का कूपन अप्लाई करा तो फौरन उसमें लिख जाएगा कूपन अप्लाइड -100, टोटल बिल 900। कूपन अप्लाई नहीं करो तो
1000 का 1000 रहेगा। तो ये जो अप्लाई हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो मॉड्यूल्स कम्युनिकेट टू ईच अदर, फॉरन डिस्काउंट हो जा रहा है। लेकिन अगर हम ना अप्लाई करें, हम कूपन हटा भी सकते हैं ना, लगाने के बाद हटा लें, रिमूव कर सकते हैं कूपन, फाइनल चेकआउट करने से पहले हम कूपन को हटा भी सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? ये ये कहलाता है कि एक कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, उससे मॉड्यूल कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर सॉर्ट है, आपने यस और नो आपने लगा दिया, तो कोई बबल सॉर्ट वगैरह आप कर रहे हैं, तो उसमें आपने लिखा सॉर्ट, अब वहां पे दो ऑप्शन आ गए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। बबल सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट में क्या होता है, लाइट एलिमेंट कम्स अप एंड हैवी एलिमेंट्स का गोज डाउन, यही होता है ना बबल सॉर्ट। तो हम बबल सॉर्ट में ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, हम कहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। डिसेंडिंग करेंगे तो हैवी जो एलिमेंट है दैट कम्स अप। ये प्रोग्राम बनाया कि नहीं तुम लोगों ने? करेगा कि सिर्फ सॉर्टिंग में लाइट एलिमेंट ऊपर लाओ, दोनों लाओ, दोनों में ऑप्शन दो। अब यूजर से पूछो, कंसोल से पूछो, आप क्या करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में? ये जो यस और नो है, दैट इज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन पासिंग टू द मॉड्यूल। जब आप असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग वाला कोडिंग एग्जीक्यूट होगा, जब आप डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग वाला एग्जीक्यूट। तो इसको स्विच स्टेटमेंट से भी आप समझ सकते हैं। स्विच में आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन चार अलग अलग बना दिए, अब आपने कंसोल से पूछ लिया क्या करना है, प्लस, तो प्लस वाले पे कंट्रोल चला जाएगा और प्लस वाले के सभी फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा, सभी मॉड्यूल को एग्जीक्यूट। क्लियर है ये? समझ में आ गया? तो आप बना लीजिए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या है, कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग, कॉमन कपलिंग। if modules share global data items, if module shares global data item, then the modules are said to be common coupled. Then the modules are said to be common coupled. Data here in this figure, लिख लिया? In this figure, multiple modules share a common data, that is X. Okay? When any data shared by multiple modules, then that data is known as global data, shareable data। क्या हो जाएगा? शेयरेबल। ये जो डेटा एक्स है ये कैसा है? मान लो कि स्टूडेंट का रोल नंबर है, अब ये एग्जाम वाला मॉड्यूल है और ये फीस वाला मॉड्यूल है, दोनों इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? एग्जाम वाला मॉड्यूल एडमिट कार्ड जनरेट करने के लिए यूज करेगा, फीस वाला मॉड्यूल फीस रसीद जनरेट करने के लिए इसको यूज कर लेगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसे तुम लोगों ने अपने सी में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करा है, यूज करा है। ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट एवरी फंक्शन होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम। दैट मीन्स आपके प्रोग्राम में अगर 5 सब फंक्शन बना रखे हैं आपने, तो एनी फंक्शन कैन यूज दैट ग्लोबल वेरिएबल, जो कि मेन के बाहर हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना। अच्छा, किसी फंक्शन के अंदर अगर हमने वेरिएबल एक डिफाइन करा है तो उसका जो स्कोप होता है वो विद इन द फंक्शन होता है, बस बाहर का फंक्शन उसको यूज नहीं कर सकता है, ऐसा ही होता है। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, तो सारे फंक्शन को मॉड्यूल्स मान लो,
एनी मॉड्यूल कैन यूज दैट। क्लियर है ये? समझ में आ गया? ये हो गया हमारा कॉमन कपलिंग। क्या हुआ नेक्स्ट? कंटेंट कपलिंग लिखो। कंटेंट फिगर ड्रॉ करो। कंटेंट कपलिंग लिखा नहीं ना अभी तो पहले बना लो फिर लिख लो। ड्रॉ हो गया? देखो in a content coupling, in a content coupling, one module can use or modify the data of another module. In content coupling, one module can modify or use or modify or use the data of another module. Data of another module. इस फिगर से कुछ समझ में आ रहा है? लोगों ने कभी ऐसा दोस्ती में करा कि अपना पैसा दोस्त के अकाउंट में मंगवा लिया? करवा लेते हैं यार, तुम कर लो यार। या ऐसा कर लिया कि ये तुम ये 500 रुपये कैश ले लो और मेरे पे ऑनलाइन 500 रुपये भेज दो, हमें ऑनलाइन कुछ सामान मंगवा। ऐसा करके हम लोग कर लेते हैं आपस में, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस में नहीं करना, महंगा पड़ जाएगा। मैंने दोस्त के अकाउंट में मंगवाया, जैसे ही मंगवाया उसी वक्त दोस्ती तोड़ दी। हमारे दोस्त मान लिया अमाउंट बड़ा मंगवा लिया तो ठीक है, दोस्ती में मोल होता है ना, मोल आपकी दोस्ती का 5.5 रुपये था, 10 रुपये मंगवा ली, दोस्ती तोड़ दी। लेकिन ये चीज़ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखो ये कोड 1 2 3 किसके कोड्स हैं? M1 के, और M2 के कोड्स हैं M4 और 5। लेकिन ये जो 1 यूज कर रहा है ये किसका है? और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट मतलब होता है कोई सामान, कोई चीज रखना। जैसे आपके कॉपी में कंटेंट क्या है? जो आपने लिखा है, जो नोट्स है, वो कंटेंट। आपके बैग के कंटेंट क्या है? कॉपीज। आपके बैंक का कंटेंट क्या है? पैसा, बैंक बैलेंस, कंटेंट। बात समझ में आ रही? तो ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को दूसरा मॉड्यूल यूज भी कर सकता है और इस कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पर ये यूज कर रहा है, और देखो एक एरो और ले जाओ इधर और यहाँ पे लिख दो मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या करेगा? इसमें एक वैल्यू जोड़ देगा 1 + 1,
कोई वैल्यू जोड़ दी उसमें, मतलब इस वैल्यू को चेंज कर दे रहा है, ये इस तरह की वैल्यू, ठीक है। इसको हम कहेंगे कंटेंट कपलिंग। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब लिखो कोहेजन, ये हो गया आपका कपलिंग, कपलिंग कंप्लीट। अब लिखो कोहेजन, कोहेजन। कोहेजन भी जो है ना, बिल्कुल कपलिंग की तरह ही होता है, बस कपलिंग में मॉड्यूल्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसमें मॉड्यूल और फंक्शन करेंगे बस, ठीक है। जैसे देखो, मान लो मॉड्यूल है और ये इसके फंक्शन F1, F2, F3। देखो कोहेजन में क्या कहता है, बात समझ में आ रही है फिगर से? क्या कि एक सिंगल मॉड्यूल मल्टीपल टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कोहेजन ये कहता है कि जो मॉड्यूल्स हैं वो कम से कम फंक्शन परफॉर्म करें, अधिक से अधिक नहीं। इससे होगा क्या कि अगर हम मॉड्यूल m को कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, इट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन F1, 2 एंड 3, और F1, 2, 3 आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन m, ठीक है। अब यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर M1 में हम कोई चेंजेस करते हैं तो इसका अफेक्ट सिर्फ F1 पर होगा, जबकि F2 और F3 पर नहीं होगा, ये फंक्शन सेपरेट है। तो कोहेजन ये कहता है कि मॉड्यूल्स कम से कम फंक्शन परफॉर्म करे। इसका एग्जांपल ऐसा है कि एक स्विच हमने ऑन करा और 4 पंखे चल गए, तो हमने स्विच का पैसा तो बचा लिया। अब लॉन्ग टर्म चलते हैं, एक स्विच से 4 पंखे चल गए, हमें अब लेकिन एक ही पंखा चलाना था, एक लोग हैं, एक पंखा चलाना है, लेकिन चलेंगे चारों, बिल ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, 4 पंखे का लोड एक ही स्विच पर है, इसका मतलब ये स्विच जल्दी खराब हो जाएगा, और ये स्विच जैसे ही खराब होगा चारों पंखे चलना बंद हो जाएंगे। इसका एक फायदा दिख रहा था कि नंबर ऑफ स्विचेस बचा लिए, वायरिंग बचा ली, पैसा बचा लिया, लेकिन आगे चल करके इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो क्या करा जाए, एक पंखा एक स्विच, एक पंखा एक स्विच, यानी कि हर फैन के लिए, हर लाइट के लिए, हर पॉइंट के लिए स्विच अलग हो जाए, ताकि वो कभी बिगड़े भी तो सिर्फ उतना ही इफेक्ट हो। यानी कि अगर कोई मॉडिफिकेशन हम F3 में ही परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ M2 पे रहेगा, M1 पर नहीं रहेगा। यहाँ पर हमने ऐसा भी करा है कि ऐसा नहीं है कोहेजन में
कि एक मॉड्यूल एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, एक मॉड्यूल एक से अधिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। हमने यहाँ दो फंक्शन को जोड़ दिया है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे M1 M2 और M3, ऐसे भी आप बना सकते हैं। F1 F2 F3। अब F3 में कोई भी चेंज करेंगे उसका इफेक्ट सिर्फ M3 पर होगा, M2 और M1 पे नहीं होगा, ये अपना काम करते रहेंगे। सब अलग। ये आफ्टर कोहेजन ये भी है, ये भी आप बना सकते हैं इसको भी। तो ये कहने का मतलब है कि मॉड्यूल यानी कि फंक्शन की डिपेंडेंसी मॉड्यूल पे कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब एक दो पॉइंट इसमें लिखो, एक लाइन लिख लो तो समझ में आ जाएगा। इन कोहेजन the dependency of functions the dependency of function on modules should be minimized should be minimized। तो कहते हैं ये जो यहां पर है ना, ये तो कहते हैं डिग्री ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फंक्शन। तो कोहेजन में क्या मिनिमाइज होना चाहिए? डिग्री ऑफ फंक्शन। तो डिग्री ऑफ फंक्शन शुड बी मिनिमाइज इन कोहेजन। ठीक है, हो गया। अब इसमें पहला अब इसमें कोहेजन के टाइप्स लिखो। टाइप्स ऑफ कोहेजन, टाइप्स ऑफ कोहेजन। टाइप्स ऑफ कोहेजन, पहला लिखो फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन, देखो इन फंक्शनल कोहेजन, इन फंक्शनल कोहेजन all elements all elements all elements of modules all elements of modules must perform its function must perform its function। कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हो, जितने भी फंक्शन हो मॉड्यूल में, एलिमेंट्स मतलब फंक्शन,
किसी भी मॉड्यूल में अगर कोई फंक्शन है 1 2 3 4 5 6 जितने भी, तो सारे के कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें ऐसा स्विच बोर्ड मिलता है जिसमें कोई स्विच लगा रहता है, उससे कुछ नहीं होता है, ना कोई चीज ऑन हो रही होती ना ऑफ हो रही थी, पता चला कि वो स्विच तो है लेकिन उसका कनेक्शन कटा हुआ है। यहाँ ये कह रहा है कि अगर 4 स्विच लगाए हैं, चारों स्विच का काम होना चाहिए, वो फंक्शन करते हुए होना। ये बात समझ में आ रही? तो जैसे मान लीजिए कि आपका फाइल मेनू है, फाइल मेनू जब आप ओपन करते हैं तो उसमें जितने आपको ऑप्शन दिखते हैं, सारे के सारे काम के होते हैं या कुछ ऐसे ही दिखाने के लिए उसमें लगे रहते हैं? सारे ही काम के होते हैं। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन हमें नहीं आ रहा है, इसका काम क्या होगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कंप्यूटर्स में, लेकिन सबका कोई ना कोई एक काम है। स्क्रॉल बार्स का अपना काम है, पुल डाउन मेन्यू का अपना काम है। तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनके जो भी फंक्शन है सबका एक काम होना चाहिए, तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मॉड्यूल बिना फंक्शन के हो ही नहीं सकता है, इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। ऐसे ही कैसे बना दिया, एक तो ये है। ठीक, लिख लिया, इसको फिगर बना दिया। दूसरा लिखो, चलिए ये दूसरे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, ठीक है ना। हाँ।